नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों, हम शेयर मार्केट में कंटिन्यू रूप से वाचिंग करते रहते हैं और उसमें ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में अब जिन स्टॉकों का रिजल्ट आ रहा है, हमारा जोर उन्हीं पर है, क्योंकि ये 3 महीने के लिए क्लियर स्थिति हो जाती है कि भाई अगला रिजल्ट क्या होगा वो देखने की आवश्यकता नहीं। 2 स्टॉक बहुत अच्छे रडार पर आए हैं एनालिसिस के लिए। एक महीने पहले इस स्टॉक के बारे में मैंने बताया 24 अक्टूबर 2021 को, जस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर, और इसका प्राइस 141 रुपये चल रहा है। जब हमने एनालिसिस किया था तब 117 रुपये चल रहे हैं। इसका शीर्षक दिया था, छोटा है पर क्या रिटर्न में स्पोर्ट किंग को टक्कर दे सकता है। ये हमारा एक अनुमान था, लेकिन उस हिसाब से अभी रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन हमारा अनुमान इस बात को सिद्ध करता है कि कंपनी की क्वालिटी लगातार बढ़ते जा रही है और रिजल्ट में लगातार सुधार होते जा रहा है। कंपनी कंटिन्यू रूप से बहुत शानदार ग्रो कर रही है, तो ये कभी भी मतलब जो है आउट परफॉर्म करने की स्थिति में ये ऐसा सप्ताह हो सकता है जब ये कंटिन्यू रूप से भागे। तो इसका पी मात्र 9 के मल्टीपल पे है। प्राइस बुक वैल्यू 2.09 की है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20.93 अभी भी बहुत शानदार है। मार्केट का फुल कैप मात्र 159 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको स्प्लिट करा जाएगा या फिर इसमें बोनस शेयर आएगा। तो इससे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर कोई अपने इस पर नज़र रखता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने का। 52 वीक हाई 174 रुपये है और 52 वीक लो 38 रुपये है। क्वार्टरली रिजल्ट ही इसका मेन पार्ट। बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इनकम। रेवेन्यू जो आई है दिसंबर 2021 की, वो 62 करोड़ 86 लाख आई है। 52.55 करोड़ थी सितंबर 2021 में। दिसंबर में 44.20 करोड़ थी। 19.60% Q2Q और 42.19% ईयर टू ईयर बढ़ गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत बढ़िया आया, 8.94 करोड़ जो 5.36 करोड़ था सितंबर 2021 और दिसंबर 2020 समान तिमाही में 5.60, 66.79% की वृद्धि Q2Q और 59.64% की वृद्धि ईयर टू। नेट भी बहुत अच्छा आया, नेट प्रॉफिट 6.64 करोड़ 4.07 करोड़ सितंबर 2021, 3.94 करोड़ समान तिमाही दिसंबर 2020, 63.14% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, 68.52% की वृद्धि ईयर टू ईयर। EPS बहुत अच्छा आया, 5.86 जो था 3.60 और 20 में था 3.48, 2.26 रुपीज़ की वृद्धि Q2Q, 2.38 की वृद्धि। लगभग जीरो डेप्ट कंपनी है, इसलिए इसको हमने चुना था। लॉन्ग टर्म इसका मात्र बारोइंग 1.35 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म जीरो है, टोटल रिजर्व 58 करोड़ का है और 9 मंथ में इतनी इनकम आ गई है इस कंपनी की जो कि पिछले साल के 12 महीने की इनकम से आगे। तीनों मंथ की जोड़ा इनकम जून तीनों थी, Q1 Q2 Q3 की तो 152 करोड़ होती है, जबकि 12 मंथ मार्च 2021 की एनुअल इनकम 134 करोड़ थी। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि हमारा ये अनुमान कहता है कि पिछले 5 साल में जितनी इनकम आई अलग अलग ईयर में, सारे वर्षों की इनकम को ये इनकम जो है 2022 की मार्च में जो आएगी वो सबसे बढ़ के आएगी। 2019 भर एक ऐसा वर्ष बचा है जिसमें 153 करोड़ इनकम आई थी, बाकी सब में कम, और जबकि ये 9 महीने की इनकम ही 152 करोड़ हो गई है। तो 2017 से 2022 तक कभी भी 153 से आगे नहीं गई है। तो इसका मतलब है कि आने वाली जो चौथी तिमाही है वो लगभग 200 करोड़ को पार कर, और जब इस स्टॉक में 200 करोड़ इनकम एनुअल दिखाई देगी तो स्टॉक बहुत तेजी से भाग सकता और रिटर्न दे सकता है। तो आप इस स्टॉक पर नजर रखिए। इसलिए हमने कहा था क्या रिटर्न में स्पोर्ट किंग को टक्कर दे सकता। दूसरा स्टॉक है इंडोकैम। दोस्तों, अभी हाल ही में उसका रिजल्ट आया था और बहुत चला, चूंकि 50 रुपए के ऊपर निकल गया है इसलिए हमने इसको चुना। हम 50 रुपए से नीचे के स्टॉक को कभी गौर नहीं की। शुक्रवार को ये स्टॉक जो है 16% बढ़ा, 15% बढ़ा था, 58 रुपये पहुँच गया। डाई और पिगमेंट सेक्टर है। 1946 में कंपनी बनी थी इंडोकैम लिमिटेड
और ये निर्माता और निर्यातक है डाई सीजिंग केमिकल की। ऑयल इंडस्ट्री के लिए विभिन्न प्रकार की एक्सेलरीज बनाती है। कंपनी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर में भी डील करती है। कंपनी का मार्केट कैप मात्र 141 करोड़ का है। करंट प्राइस 58 रुपये है। हाईएस्ट 60 रुपये है, लोएस्ट 20 रुपये है। स्टॉक का पी 45.3 पे और बुक वैल्यू 13.4 की है। डिविडेंड नहीं देती है। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.2 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.71 की है, जो बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। ग्रुप एक्स की कंपनी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको रखना हो। इंडस्ट्री स्पेशली केमिकल होने के कारण भी हमने इसको चुना है, क्योंकि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। मैं अगर देखें तो इसका ईपीएस बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। वीकनेस में कंपनी के पास ईयर टू ईयर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है थर्ड रेजिस्टेंस में अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, ये थ्रेड बनी हुई है। तो अगर हम इसका तिमाही रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 34 करोड़ आई है, 34.17 करोड़, जो मात्र सितंबर में 24.42 करोड़ थी और दिसंबर में 22.23 करोड़। Q2Q 39.92%, ईयर टू ईयर 53.71%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.56 आया है और यही पेड भी है, टैक्स नहीं लगा हुआ है। 1.6 दिसंबर 2021 का पीवीटी और पीएटी है, जो सितंबर में 0.19 था और दिसंबर 2020 में 1.3। दोनों 721% बढ़ के आए हैं Q2Q और 14.70% की वृद्धि हुई है ईयर टू ईयर। और इसका तुरंत से रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस स्टॉक में का रिजल्ट अच्छा आया, इसने दूसरे दिन 20% का सर्किट लगाया, फिर उसके बाद 4% बढ़ा, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर 15% बढ़ा, फिर थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। लेकिन ये आप इसको 50 रुपये के आसपास अगर मिल जाए तो इसमें नज़र रखने की कोशिश करिए। ईपीएस 0.64 का है, सितंबर में 0.08 था। सितंबर समान तिमाही 2020 में 0.56 बढ़कर आया है। Q2Q 0.08 रुपीज़ बढ़ के आया है ईयर टू ईयर। लॉन्ग टर्म दोस्तों 0.52 करोड़ का लोन है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है और टोटल रिजर्व कंपनी के पास लॉन्ग टर्म लोन से ज़्यादा है 7.59। इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर इसको रख लेते हो तो हो सकता है 2-3 साल में ये 100 रुपीज़ के आसपास, आश्चर्यजनक बात नहीं है। इन दोनों स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर आप रखते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना है। ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। इन मल्टी बैगर पर आप अपना नज़र रखिए और आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस करिए कि इनमें और क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, हम केवल शिक्षण प्रशिक्षण के लिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आप अगर अपने हिसाब से, हम केवल आउटलाइन दे रहे हैं। यदि आप अच्छी रिसर्च कर पाते हैं तो ये 2 स्टॉक पे जरूर रिसर्च करिए, क्योंकि 2 स्टॉक भविष्य के मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद दोस्तों।